हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विशाल एकेडमी। मैं विशाल, आपका दोस्त एंड एक पैशनेट एजुकेटर होने के नाते मैं आपके सामने एक बार फिर राजस्थान करंट अफेयर की इस सीरीज़ के साथ आया हूँ, जहाँ हम पॉलिटी, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी इन सब को मिक्स करके पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम मार्च महीने के दौरान राजस्थान में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं और विकास के बारे में जानेंगे। सो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिए और नोटिफिकेशन जो आइकॉन है उसको भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारा चैनल का कोई भी अपडेट आए तो आपको डायरेक्ट पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा जो पहला इसमें रहता है, प्रदेश की पहली पासपोर्ट बनाने वाली ट्रांसजेंडर। जो हमारे राजस्थान के पहले पासपोर्ट बनाने वाले ट्रांसजेंडर है रोजी बारोलिया, जयपुर के हैं। ठीक है, तो ये रोजी जी की फ़ोटो है। इसके बाद अपन दूसरी जो न्यूज़ है उस पर चलते हैं। राजीव गांधी छात्रवृत्ति का नाम अब स्वामी विवेकानंद के नाम पर होगा। ठीक है, जो राजीव गांधी छात्रवृत्ति का नाम था वो चेंज करके स्वामी विवेकानंद जी का नाम लगा दिया गया है। ये कब हुआ था? 18 मार्च को हुआ था। इसके अलावा जो विदेशी संस्थान में पढ़ाई के लिए 500 की सीट थी उसको 300 कर दी गई। ठीक है, और जो बाकी की 200 सीटें हैं वो देश में ही पढ़ाने के लिए रख ली गई। ठीक है, इसके अलावा अपन नेक्स्ट में चलते हैं। सेकंड WPL वुमेन प्रीमियर लीग 2024। हाल ही में 2024 में वुमेन प्रीमियर लीग हुआ है। उसमें जो फर्स्ट ट्रॉफी है, ठीक है, वो RCB को मिली है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को मिली है। ठीक है, इसमें उप विजेता कौन रहे थे? दिल्ली कैपिटल के। ठीक है, वुमेन प्रीमियर लीग जो इनका है ये स्टार्ट कब हुआ था? बेसिकली ये 2023 में स्टार्ट हुआ था। प्रथम विजेता रहे थे 2023 में मुंबई इंडियंस थे। ठीक है, फॉर्मेट 2020 क्रिकेट फ्रेंचाइजी लीग है ये। ठीक है, इसमें क्या रहता है? 2020 ओवर का ही ये पूरा रहता है। जो स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर इसने टाटा के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। ठीक है, और ओन्ड और ऑपरेटेड बाई BCCI। आप सबको पता ही है, BCCI भारत में क्रिकेट रूल्स एंड रेगुलेशंस अथॉरिटी है। ठीक है, इसके अलावा अपन नेक्स्ट जो टॉपिक पर चलते हैं, ये है पोस्टल बडी। राजस्थान में निर्वाचन विभाग का नवाचार है ये। ये बेसिकली क्या है? ये राजस्थान निर्वाचन विभाग प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया को अधिक समावेशी और आसान बनाने हेतु एक नवाचार किया गया है। ठीक है, राजस्थान निर्वाचन विभाग, ठीक है, इसमें क्या रहेगा? डाक मत पत्रों जो पोस्टल बैलेट है उनके लिए एक सुविधा पोर्टल पोस्टल बडी तैयार किया गया है। अगर डायरेक्ट वन लाइनर भी डायरेक्ट आए कि पोस्टल बडी क्या है, तो ये पोस्टल बैलेट के लिए एक सुविधा पोर्टल है। या ये भी आ सकता है पोस्टल बडी किससे संबंधित है ना? डाक मत पत्रों से। लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान इस पोर्टल के माध्यम से डाक मत पत्रों के लिए आवेदन से लेकर मतदान तक की पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकती है। ठीक है, तो बेसिकली इसका अपन क्या यूज़ रहेगा? जो ये पूरी प्रक्रिया है, ठीक है, आवेदन से लेकर मतदान तक की, उसकी सारी की मॉनिटरिंग करने के लिए। ठीक है, इससे कोई भी मतदाता ना छूटे कि अभियान को सार्थक किया जा सके। जो बेसिक है, ये एक तो सारा जो भी काम चल रहा है उसकी सारी मॉनिटरिंग करना, ठीक है, एक सुविधा के लिए, और हमारे जो भी मतदाता है उन सारों से तक अपनी पहुंच बने, ये इसका मेन उद्देश्य रहेगा। ठीक है, अभी हाल ही में 4 तारीख को ही लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, उसके भी रिलेटेड मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, PPT तैयार है, 1 या 2 ही दिन में मैं आपके सामने वो भी लेके आऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना रहता है ऑपरेशन क्लीन स्वीप। ऑपरेशन क्लीन स्वीप क्या है? ऑपरेशन क्लीन स्वीप कमिश्नरेट जयपुर द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, यह अभियान जिसके तहत अवैध मादक पदार्थ और शराब तस्करी को रोकना। क्लीन स्वीप का याद रखना, क्लीन स्वीप शराब को साफ करना। ठीक है, कहाँ पे? कमिश्नरेट जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? निर्वाचन आयोग ने शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांग आयोग घोषित किया है। ठीक है,
शीतल देवी किससे संबंधित है, एक ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा ये आ सकता है क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन किसे घोषित किया गया, सो शीतल देवी जी, ठीक है ये। इसके अलावा 2023 में हांगझाऊ में हुए एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण समेत 3 मेडल जीते। एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी है। सो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। स्पोर्ट्स वाले सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। जल संसाधन नियंत्रण पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान सूखे की भविष्यवाणी करने और पानी की उपलब्धता के आधार पर बेहतर जल प्रबंधन को सक्षम करने के लिए राज्य जल संसाधन सुरक्षा प्रणाली नियंत्रण पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है। अभी आप सब लोगों को पता है राजस्थान में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है। 50 डिग्री तक का टेम्परेचर पहुंच चुका है चूरू जैसे ज़िलों में। सो ऐसी स्थिति में आगे आने वाले जो साल है, ठीक है, आगे आने वाले जो साल है उनमें सूखा, ठीक है, अकाल, इन सब की संभावनाएं बढ़ जाती है क्योंकि जल ही जीवन है, ठीक है। काफ़ी लोग हैं जो अभी भी जल को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन एक जल ही ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के मूलभूत इकाई है। अगर पानी नहीं होगा तो हम नहीं जी पाएंगे, ठीक है। अगर नेट नहीं है तो हम जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप सब भी ध्यान रखिए, पानी को यूटिलाइज करिए और एकदम वेस्टेज तो करना ही नहीं है, ठीक है। सो इसी की मुहिम के आधार पर, क्योंकि आगे आने वाले साल राजस्थान में एक जल संकट उत्पन्न ना कर दे, ठीक है। सो इसी को एक बेहतर रूप से जल मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट करने के लिए जल संसाधन नियंत्रण पोर्टल लॉन्च किया गया है राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, मार्च में जैसे होली गई थी फाल्गुन पूर्णिमा पे, सो उसके रिलेटेड ही कुछ मैं ये लेके आया हूँ। जैसे होली के प्रकार हैं ये, ठीक है, ये राजस्थान की है। राजस्थान में कौन से एरिया में किस टाइप की प्रसिद्ध होलियाँ खेली जा रही है, ठीक है। सो पहला है रोने बिलखने वाली होली, ये कहाँ की है, जोधपुर की। गोबर के कंडों की होली, गलियाकोट डूंगरपुर, ठीक है। राड रमन की होली, बिलुड़ग्राम डूंगरपुर, ठीक है। पत्थरमार होली बाड़मेर की है। लठमार होली करौली की है। डेगची और बाल्टी मार होली बीकानेर की है, ठीक है। कोड़ा मार होली अजमेर की है, ठीक है। दूध और दही की होली नाथद्वारा राजसमंद में। बादशाह होली नाथद्वारा में। अंगार की होली केकड़ी है, लालसोट जो अजमेर और राजसमंद का एरिया है। देवर भाभी की होली ब्यावर में। नान की होली सांगोद कोटा में। मुर्दों की होली मरुधनी भीलवाड़ा। फूलों की होली गोविंद देव जी जयपुर। कंकड़मार होली जैसलमेर। इसमें से कुछ है जो कुछ होलियों के प्रकार ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते ही है। लठमार होली हो गया, ठीक है। पत्थरमाल होली हो गया। राड रमन हो गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे फूलों की होली हो गई, ठीक है, अंगारों की होली हो गई, ये कंटिन्यूसली एग्ज़ाम में आते ही हैं कुछ ना कुछ टाइम ड्यूरेशन में। सो इसको एक ओवरव्यू लेके जाना ताकि एग्ज़ाम में कुछ भी थोड़ा बहुत आए। अगर ये याद नहीं हो रहे फिर भी ये तो याद ही रखना कि कौन सा स्पेसिफिक एरिया है, अजमेर है, कोटा है, भीलवाड़ा है या जयपुर है या राजसमंद है, ठीक है। इसके अलावा अपन ये 3 प्रकार और है, जैसे बाटागेर जालोर की हो गई। कनाना सनावड़ा बाड़मेर की हो गई, ठीक है। गोटागेर बीनमाल की होगी, ठीक है। ये जैसे है ये बाड़मेर एरिया, ये अपन ये गेर नेत्री का संबंध रखते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा विभीषण का मेला होली के अवसर पर कोटा में लगता है, कोटा के भी कैथून में, ठीक है, ये याद रखिएगा थोड़ा। इसके अलावा नेक्स्ट अपना है अक्षय ऊर्जा में कीर्तिमान राजस्थान सबसे आगे, ठीक है। अक्षय ऊर्जा आपको पता होगा देश में अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा पर राजस्थान सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है, ठीक है। राजस्थान अभी सौर और पवन ऊर्जा की भी सर्वाधिक उपलब्धता राजस्थान में कितनी है, 426 गीगावाट, ठीक है। सो राजस्थान का
इसमें ऊर्जा में जो कार्य है बहुत ही सराहनीय कार्य है, काफ़ी अच्छी तरीके से राजस्थान ये काम कर रहा है। राज्यों में सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना में राजस्थानी अग्रणी है, 1094 मेगावाट की स्थापना कर चुका है। प्रदेश में 24 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता, जिसमें 19 गीगावाट सौर ऊर्जा और 5 गीगावाट पवन ऊर्जा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला फलौदी में स्थापित है, जिसकी क्षमता 2245 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बनता है, पहले भी एग्जाम्स में काफ़ी बार है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? बड़ला फलौदी में, जिसकी क्षमता कितनी है? 2245 मेगावाट। ठीक है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट ए में अग्रणी राज्य राजस्थान है, इसमें 135 मेगावाट है। राज्य में सोलर पार्क की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? 3605। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत घरेलू सोलर संयंत्र पर 78,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये कुसुम योजना, ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये सब मैं आपको योजनाओं में एक सीरीज लेके आऊँगा, उसमें सारी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, इसमें आप ये याद रखिएगा कि राजस्थान में जो सौर पवन ऊर्जा की उपलब्धता कितनी होगी? 426 गीगावाट। ठीक है, और ये सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापना में राजस्थान अग्रणी है। ठीक है, कितने मेगावाट कर रहा है? 1094। इसके अलावा ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही है, सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पे है? बड़ला फलौदी में। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में लगभग 400 साल पुरानी एक अनोखी परंपरा बनाई गई है। ठीक है, गुलाल गोटा। गुलाल गोटा क्या होता है? गुलाल गोटा लाख से बनी एक छोटी गेंद होती है। ठीक है, एक लाख से बनी एक छोटी सी गेंद की तरह होती है, जिसमें क्या करते हैं? गुलाल भरा जाता है। ठीक है, गुलाल सूखा रहता है, उसमें गुलाल गीला नहीं होता, एकदम सूखा गुलाल बढ़ता है। ठीक है, अब इसमें क्या है? गुलाल गोटा जो होता है उसके लिए जो कच्चा माल है, ठीक है, कच्चा माल कहाँ से लाते हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड और इस टाइप के बिहार साइड के एरियो से ये जो गुलाल गोटा के लिए जो प्राथमिक कच्चा माल है वो इस साइड से ही लेके आते हैं। ठीक है, गुलाल गोटा बनाने की प्रक्रिया में लाख को पानी में उबालकर उसे लचीला बनाते हैं। अब क्या रहेगा? सबसे पहले जो लाख है उसको पानी में डालेंगे। ठीक है, पानी में डालते ही क्या होगा? वो लचीला हो जाएगा, उसको अपन ये कह सकते हैं उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी और अपन उसको कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जो निर्माता है वो उसको आकार देता है। ठीक है, और धीरे धीरे उसमें रंग मिलाता है और गर्म करता है। ठीक है, इसके बाद उसमें फूंक देते हैं, जिसके थ्रू क्या रहता है? उसका आकार चेंज करके गोलाकार बना दिया जाता है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा निर्माता है ये मुस्लिम लाख निर्माता है, और ये है कहाँ की? मेन प्रॉपर ये जयपुर की है। ठीक है, गुलाल गोटा जयपुर में मुस्लिम लाख निर्माताओं द्वारा तैयार किया जाता है, जिन्हें मनी हारो नाम से भी जाना जाता है। सो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुलाल गोटा निर्माता है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, 3-4 ऑप्शन दे देंगे और एक इसमें ऑप्शन दे देता मनी हारो। सो इसका आंसर होगा मनी हारो। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जयपुर के पास एक शहर बगरू में हिंदू लाख निर्माताओं से लाख बनाना सीखा था। अब मनी हारो ने कहाँ से सीखा था लाख बनाना? हिंदू लाख निर्माताओं से। ठीक है, भारत सरकार द्वारा लाख की चूड़ी और गुलाल गोटा निर्माताओं को कारीगर कार्ड भी प्रदान किए जाते हैं, जिससे वह सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, परंपरा को बचाने के लिए कुछ गुलाल गोटा ने जीआई टैग की मांग की है। जीआई टैग आपको पता होगा, कुछ अपन ये कह सकते हैं कुछ भौगोलिक या जियोग्राफिक अपन ये कह सकते हैं इंडिकेटर होते हैं, लाइक किसी क्षेत्र विशेष की कुछ प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वो उसको संरक्षण देना चाहते हैं, तो भौगोलिक संकेत उसमें यूज़ लेते हैं कि ये प्रोडक्ट ये हमारे एरिया का प्रोडक्ट है। ठीक है, इसकी एक प्रोडक्ट की मान और मर्यादा रखने के लिए वो चीज़ होती है। तो इसमें आप सबसे एक तो ये याद रखिएगा कारीगर कार्ड। ठीक है, इसके अलावा मनी हारो। ठीक है, मनी हारो कौन होते हैं? वो निर्माता जो गुलाल गोटा बनाते हैं उसको मनी हारो कहते हैं। ठीक है, भौगोलिक संकेत जीआई टैग क्या है? तो जीआई टैग का उपयोग कुछ उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट
भौगोलिक स्थान या मूल से मेल खाते हैं। मैंने आपको यही कहा था, जीआई टैग किसी स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है, किसी विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश, जैसे अगर अभी अपन राजस्थान में है, सो कोई बीकानेर का कोई स्पेसिफिक भुजिया या नमकीन का है, तो वो अपने प्रोडक्ट का एक जीआई टैग ले लेता है। तो वो प्रोडक्ट कहीं भी जाता है तो कोई भी सर्च करेगा तो सबसे पहले उसका रिलेशन कहाँ से निकलेगा, बीकानेर से, ठीक है। जीआई टैग ये सुनिश्चित करता है केवल अधिकृत उपयोगकर्ता या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग की उस लोकप्रिय उत्पाद का नाम उपयोग करने की अनुमति हो, ठीक है। बीकानेरी भुजिया, अगर कोई इंग्लैंड में बैठा अंग्रेज अगर बीकानेरी भुजिया नाम से कोई चीज़ बेचता है तो वो कहाँ तक का है, उसका कोई सेंस भी नहीं है, ठीक है। या सपोज अगर अपन कोई बीकानेर में है और कोई साउथ में बीकानेर नाम से बीकानेर भुजिया ऐसे बेच रहा है, तो उस चीज़ का कोई तुक है, बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारे कस्टमर्स को गुमराह करने का भी एक रहता है। सो ये जीआई टैग उन्हीं चीज़ों से जो छोटे उद्योगकर्ता होते हैं उनको संरक्षण देता है। इसके अलावा जो कॉपी और नकल होती है प्रोडक्ट्स की, आप देखते हो कोई भी प्रोडक्ट आता है मार्केट में, विद इन 2 और 3 डेज उसकी एक कॉपी बन जाती है, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी। तो इन चीज़ों से भी बचाता है। एक पंजीकृत जीआई टैग कितने वर्ष के लिए होता है, 10 वर्षों के लिए वैध होता है, ठीक है। जीआई पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। राजस्थान के जैसलमेर में देवीकोट में 180 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा की गई है, अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा। संयंत्र का सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL के साथ 25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट है, ठीक है। यह सालाना लगभग 540 मिलियन विद्युत इकाइयों का उत्पाद करेगा तथा 1,01,000 से अधिक घरों को बिजली प्रदान कर लगभग 0.39 मिलियन टन CO2 का उत्सर्जन कम करेगा, ठीक है। इसके अलावा हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की स्थायी समिति की 231वीं बैठक में अलवर राजस्थान में एक उप क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। अलवर में एक नए ESI उप क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना से अलवर, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर, डिंग जिलों में रहने वाले लगभग 12 लाख बीमित श्रमिकों ESIC योजना से के लाभार्थी लाभान्वित हो गए। बैठक के दौरान हारोहल्ली, नरसापुरा, बोममासदा कर्नाटक, मेरठ बरेली यूपी, पीथमपुर MP, डुबुरी ओडिशा में 7 नए ESI अस्पतालों के निर्माण के लिए कुल अनुमानित लागत 1,128 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एम्प्लॉय, ये मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करवा देता हूँ। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, ESIC, ठीक है। बेसिकली इसकी शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 1952, ठीक है। इसमें क्या रहता है, ये भारत सरकार द्वारा स्टार्ट की गई थी। जब भी अपन कहीं पे बाहर जॉब और करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सबको पता है मेडिकल जो सुविधा देनी होती है वो आज के टाइम में काफ़ी कंपलसरी है ना। पहले भी ये इशू होता था, कर्मचारी कार्य करते थे लेकिन मेडिकल इशू नहीं मिलता था। परिवार में कोई एक ही अगर व्यक्ति हो और वही कमाने वाला हो और उसकी ही दुर्घटना हो जाए किसी कारणवश, तो पीछे पूरा परिवार सफ़र करता है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का इसी चीज़ को कम करने के लिए छोटी सी मुहिम थी, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ होते हैं, लाइक इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं निर्धारित, है ना। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। ये इस
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 एक्ट के तहत ये बना गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, योजना का कवरेज और क्या है। ठीक है, अब इसमें अपन चलते हैं तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले ये होता है, ये उन संस्थानों पे लागू है जहाँ पे कम से कम 10 कर्मचारी कार्यरत है। ठीक है, जैसे कोई सड़क परिवहन, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, समाचार पत्र, कहीं भी। ठीक है, जहाँ 10 व्यक्ति या उससे अधिक कार्यरत है वहाँ पे ESIC करवाना ही होता है। ठीक है, कुछ राज्यों में ये सीमा 20 की भी है। ठीक है, अब देखिए इस पे आगे अपन क्या देखते हैं, लाइक पहले इसमें था कि 15,000 रुपये, जिसकी सैलरी 15,000 रुपये से कम है उसके लिए करवाना ही होता है। ठीक है, कंपलसरी है। लेकिन वर्तमान में इस चीज़ को 21,000 कर दिया है। 21,000 से कम सैलरी वालों को ESI इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू होती ही है। ठीक है, कंडीशंस इसमें जब भी अपन ये स्टार्ट करते हैं तो इसमें 2 कंडीशंस रहती है। ठीक है, एक तो सैलरी अपने 21,000 से कम होनी चाहिए। ठीक है, और जहाँ पे अपन काम कर रहे हैं वहाँ पे एटलीस्ट 10 लोग कार्यरत हों, 10 लोगों का स्टाफ या ऐसा कुछ हो रहे। ठीक है, तो ये रहता है। ESI कॉरपोरेशन 1 अगस्त 2015 से ESIE योजना के तहत लागू क्षेत्रों में निर्माण स्थलों पर तैनात श्रमिकों को ESI प्रदान करना शुरू कर दिया है। ठीक है, योजना का लाभ दिया है। ये अब जिलेवार लागू की गई है योजना। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं इसमें। राजस्थान के 7 शहरों में 500 इलेक्ट्रॉनिक बसें शुरू की जाएगी। ठीक है, अब 7 शहर कौन कौन से? जयपुर, कोटा, जे कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर। ठीक है, JABBU। ठीक है, ये याद रखना थोड़ा सा। इसके अलावा इसका बसों का संचालन और रख रखाव स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा कन्वर्जेंस एजेंसी सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक 300 बसें जयपुर में, उसके बाद 70 बसें जोधपुर में संचालित की जा रही है। ठीक है, इसका मेन पर्पज़ क्या रहेगा? सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना। आपको ही पता है आज के टाइम में कितने प्राइवेट व्हीकल हो गए, एक्सट्रीम लेवल पे बढ़े हुए हैं। ठीक है, उनका सबसे डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पड़ता है? पॉल्यूशन। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, डायरेक्ट पड़ता है, इतना पॉल्यूशन होता है। सो इन चीज़ों को कम करने के लिए और एक स्मूथ तरीके से व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, तो इसके ही लिए ये कार्य स्टार्ट किया गया है। इस एक छोटी सी मुहिम चलाई गई है। ठीक है, बजट घोषणा को बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिए पहले मध्यम माध्यम से चालू किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना 500 इलेक्ट्रॉनिक बसें शुरू की जाएगी। इसका इफेक्ट अपन को जो टेम्परेचर और होएगा, ठीक है, जो पॉल्यूशन होएगा उसमें इफेक्ट दिखेगा। क्यों? क्योंकि अगर 500 इलेक्ट्रॉनिक बसें शुरू होती है तो ये एक्सपेक्ट काफ़ी प्राइवेट व्हीकल लोग यूज़ करना कम कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बेस्ट चीज़ रहेगी। ठीक है, अब कुछ MCQs में लेके आया हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, सो वो भी अपन देख लेते हैं। 30 मार्च 2024 को किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? बताइए। सो इसमें रहेगा चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने कृषि ट्रैक्टर व्यवसाय और संबंधित गतिविधियों को बंद करने का निर्णय लिया है? बताइए। तो इसका रहता है फोर्स मोटर्स। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल वैश्विक स्तर पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में किस स्थान पर है? तो यह अभी वर्तमान में 3रे स्थान पर है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा स्टारगेट क्या है? चर्चा में रहा स्टारगेट। तो स्टारगेट क्या है बताइए? तो स्टारगेट एक तरह का सुपर कंप्यूटर रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेनेगल के 5वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो बसीरो डियोमाए फे।
ठीक है, ये याद रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? इसका भी अपन देख लेते हैं। या इसका हो गया डेयोफामो फे, ठीक है, और इसका अपना रहेगा रोम, इटली में, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार 4 बांधों को राजस्थान में स्थानांतरित करने पर सहमत हो गई है? तो यह उत्तराखंड की सरकार है, ठीक है। इसके अलावा अपन फिर आगे चलते हैं। बीकानेर की पुगल तहसील के करनीसर भाटियान गांव में सौर ऊर्जा परियोजना कौन विकसित कर रहा है? ये NHPC कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर आगे चलते हैं। राजस्थान रॉयल्स ने प्रसिद्ध कृष्ण के रिप्लेसमेंट के तौर पर किसे टीम में शामिल किया है? केशव महाराज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? बेसिकली ये तेलंगाना में पाया गया, ठीक है। इसके बाद राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। अब इसका मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। आप बताइए, कमेंट में मुझे इसका आंसर दीजिएगा। जो भी इसका आंसर हो वो मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैं वेट करूँगा। आज के लिए जो भी था इतना ही था। मैं एक बार फिर आऊँगा आपके साथ आगे, और अपन मार्च का हो चुका है, अपन इसका अप्रैल का और मई का ये भी लेके आऊँगा मैं। इलेक्शंस का भी अपन करेंगे भी, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए, ठीक है, और जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। कोई भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इशू हो, प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।